functions. One of the most important topics in our paper 2. ठीक है, इसके बगैर पेपर 2 इनकम्प्लीट है. फंक्शंस बहुत ज्यादा एसेंशियल है हमारे पेपर 2 के लिए. अच्छा, फंक्शंस के ऊपर पहले डिस्कशन करते हैं. फंक्शन होता क्या है, क्या क्या करता है, इसका टास्क क्या है. फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं और हर फंक्शन का एक अलग काम होता है. कोई फंक्शन एडिशन करता है, कोई सब्ट्रैक्शन करता है, कोई कैपिटल उसमें हमें जो भी वैल्यू होती है उसको कैपिटल कैप्स क्या बोलते हैं उसको अपर केस कैरेक्टर्स में ले जाता है, कोई वैल्यू को लोअर केस में कर देता है, कोई राउंड ऑफ करता है, कोई मॉड निकालता है, कोई डिवाइड करता है. डिफरेंट फंक्शन के डिफरेंट टास्क है. ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शन है जो यूजर खुद बनाता है, मतलब हम खुद क्रिएट करते हैं उसको फ्रॉम स्क्रैच. दे आर नोन एज सब रूटीन्स. इनको हम सब रूटीन का भी नाम दे सकते हैं. सब रूटीन्स, इसको सब रूटीन्स भी बोला जाता है और मॉड्यूल भी बोला जाता है. दो वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं. मॉड्यूल्स भी कहीं कहीं पे आपको मॉड्यूल कहता है, कहीं कहीं पे आपको सब मॉड्यूल सब रूटीन्स कहता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट. सर इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, सब ये मतलब यही है. रूटीन्स और मॉड्यूल्स? सब रूटीन मॉड्यूल्स का मतलब फंक्शन ही है. और हम अगर सब रूटीन को स्पेसिफिकली हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो सब रूटीन का मतलब है शॉर्ट कोड. कोई ऐसा कोड, शॉर्ट कोड है जो आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है. ठीक है, वही फंक्शन मतलब. ठीक है, अच्छा. सर बच्चे वेट Sir, it is similar to procedure. हाँ, इट इज वेरी सिमिलर टू प्रोसीजर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू थिंग्स. एक आध चीज है वो डिफर करती है, वो प्रोसीजर के अंदर देखेंगे हम इसको. अच्छा, छोड़ दें, वेटिंग रूम को छोड़ दें, देख लूंगे बाद में. ठीक है, ये हो गया. अब हम दे इंक्लूड पैरामीटर्स इन देयर हेडर. दे इंक्लूड पैरामीटर्स इन देयर हेडर. अब ये पैरामीटर क्या होता है और हेडर क्या है. पैरामीटर पैरामीटर का मतलब है वेरिएबल्स. पैरामीटर हम वेरिएबल्स को कहते हैं. ये अपने हेडर की फर्स्ट लाइन होती है, बताऊंगा मैं अभी आपको लिख के. अभी हम सिंटैक्स देखेंगे ना, तो उसमें जो पहली लाइन होगी ना पूरी फंक्शन की, उसको हम हेडर बोलते हैं. तो ये अपने हेडर में पैरामीटर्स यूज करते हैं. वो पैरामीटर्स का मतलब होता है वेरिएबल. अलग नाम इसलिए दिया हुआ है, जब वो वेरिएबल आपके फंक्शन में यूज होता है ना उसके हेडर में, तो हम उसको पैरामीटर का नाम देते हैं. उसके पास एक वैल्यू होती है. ठीक है, नॉर्मल मतलब वेरिएबल की तरह ही होता है. बस फर्क ये है कि वो फंक्शन के अंदर उसके हेडर में लिखा हुआ होता है, तो उसके हेडर में जब वो लिखा हुआ होता है तो उसको हम इसलिए पैरामीटर का नाम देते हैं. अच्छा, सर ये ज्यादातर 15 मार्कर्स में यूज होता है ना. 15 मार्कर में यूज होता है और उनसे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज होता है, जब वो क्वेश्चन में हमें अलग से बोलता है, फंक्शन का क्वेश्चन जब देता है. अच्छा, दे रिटर्न दे रिटर्न्स अ वैल्यू. ये आपके पास वैल्यू को रिटर्न करते हैं. अभी रिटर्न का मतलब क्या है, एस हटा देते हैं. दे रिटर्न अ वैल्यू. अब ये रिटर्न का मतलब है, रिटर्न की जब बात करते हैं ना, रिटर्न का मतलब होता है आउटपुट करना, कोई भी चीज को हम वापस भेजना. तो फंक्शन जब बनाएंगे ना, फंक्शन में आउटपुट का वर्ड यूज नहीं करेंगे. हम फंक्शन में रिटर्न का वर्ड यूज करेंगे. नॉर्मली जो भी चीज होगी ना, हम उसमें नॉर्मल हम जब एल्गोरिथम लिखेंगे तो हम आउटपुट लिखते हैं ना, आउटपुट ये, आउटपुट वो, या प्रिंट भी लिख सकते हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू फंक्शन वी विल नॉट बी यूजिंग दीज वर्ड्स. हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रिटर्न. ठीक है, ये तरीका होगा रिटर्न फंक्शन पूरी यूज कोड करने. में यूज करेंगे क्या? नहीं, जब हमें वैल्यू का आउटपुट करना होगा तो हम उस टाइम पे रिटर्न का कीवर्ड यूज करेंगे. जब एंड में जाके फंक्शन का काम पूरा हो जाएगा तो वो रिटर्न करेगा एक चीज. अच्छा, अब हम देखते हैं फंक्शन की टाइप्स. फंक्शन की दो टाइप्स है. फंक्शन हैव टू टाइप्स. ठीक है, दे हैव टू कैटेगरीज. एक आपके पास है यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरा आपके पास है बिल्ट इन फंक्शन. दो टाइप्स आ गई यहाँ की, एक यूजर डिफाइंड, दूसरा बिल्ट इन. वन बाय वन हम दोनों चीजों को देखेंगे. सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, इसी के ऊपर हम वर्किंग करेंगे. यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होगा, फंक्शन हेडर कैसे बनता है, ये सब चीजें देखेंगे. ठीक है,
ये हमने अभी फंक्शन की बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। स्क्रीनशॉट्स लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें जल्दी से। बेहतर यही होता है कि आप जो पेजेस में जूम आउट करता हूँ ना, तो उसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अच्छा, अब हम मूव कर रहे हैं और आज फिर मैं आपको नोट भी शेयर कर दूंगा, थर्सडे है ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, इस पे बात करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन, द फंक्शन दैट इज क्रिएटेड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं और डिफाइंड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। डिफाइंड बाय द यूजर इटसेल्फ, मतलब हम फंक्शन को पूरा क्रिएट करेंगे, पूरा बनाएंगे, लिखेंगे पूरा प्रॉपर, उसको प्रोग्राम करेंगे, कोड करेंगे, पूरा फंक्शन हम कोड करेंगे और फिर हम उसको यूज करेंगे। दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड ओनली आफ्टर इट्स मेड, आफ्टर इट्स डिफाइंड या मेड या राइट, ठीक है। ये फंक्शन को कॉल कब करा जाएगा, जब ये फंक्शन बन चुका होगा, इसके बाद हम उसको कॉल कर सकते हैं। अब ये कॉल का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ऊपर मैं आपको एक और पॉइंट ऐड करवा रहा हूँ, वो ऐड कर लेते हैं। हाँ, दे कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, दे कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि आप एक दफा फंक्शन बनाओगे, फंक्शन बनाने के बाद उसको कभी भी कॉल कर सकते हो। मतलब आपने एक दफा फंक्शन क्रिएट कर लिया, पूरा आपने कोड कर लिया, कोड करने के बाद आप उसको अपने मेन प्रोग्राम में जब भी चाहो आप उसको कॉल कर सकते हो, उसके नेम से, उसके नेम से आप उसको कभी भी कॉल कर सकते हो। तो यूजर डिफाइंड में फंक्शन को अगर आपने कॉल करना है, तो ये जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी है ना कि आप उसको पहले बनाओ, पहले बनेगा तो वो कॉल होगा ना, वरना कॉल क्या होगा। अगर फंक्शन क्रिएट ही नहीं हुआ तो फंक्शन कॉल नहीं हो सकता। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ फंक्शन टू बी डिफाइंड, या फिर यू कैन से टू बी क्रिएटेड बिफोर इट्स कॉल्ड, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिंटैक्स। यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटैक्स किस तरह का है वो देखते हैं। रेहान बेटा, मैंने आपको 10 बार बोला अपने नेम से आए, नेम चेंज करके आया करें, अपना सही नाम रख के आया करें। अच्छा, अब देखें इसका सिंटैक्स देखिएगा जरा, यूजर डिफाइन का क्या किस तरह होगा। सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन, सही है। जब भी हम फंक्शन बनाएंगे ना, कोई भी जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहला कीवर्ड होगा फंक्शन, और क्रिएट का मतलब डिफाइन करना है, सही है। फंक्शन लिख सर दिया, फिर फंक्शन के बाद जी। सर जो आप लिख रहे हैं बेटा वो थोड़ी देर बाद डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, होना जी तो नहीं सर, चाहिए वैसे। लैग आ रहा है इनका। लैग आ रहा है, वो इंटरनेट की वजह से आ रहा होगा। आवाज तो सही आ रही है ना मेरी। जी आवाज जी तो सही आवाज आ रियल रही है। टाइम में आ रही है। आवाज क्लियर है। बस अरे क्वेश्चन है बस बस ठीक है फिर। हाँ बोले। सर, ये फंक्शन का पर्पस क्या है? फंक्शन का पर्पज स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, ठीक और है। सर अब ये मुझे कंप्लीट पैरामीटर करने क्या से होता पहले, है? जी पैरामीटर का मतलब वेरिएबल, जो मतलब फंक्शन इनपुट। में यूज होता है, जो वेरिएबल यूज हो सर, रहा है आप फंक्शन में, जिसके फंक्शन पास को कोई वैल्यू है। नाम देते हैं? हाँ, फंक्शन को नाम देते हैं, अभी वही दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा पूरा। फंक्शन जब हम क्रिएट करेंगे तो हम यूज करेंगे पहले कीवर्ड फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम यूज करेंगे, जो भी फंक्शन नेम होगा वो यहाँ आ जाएगा, फंक्शन नेम। जो भी आपको क्वेश्चन में फंक्शन नेम होगा, वो फंक्शन नेम यहाँ आ जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर आपके पास ब्रैकेट में पैरामीटर लिखा जाएगा। पैरामीटर कोई भी हो सकता है, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो वेरिएबल ही होगा। पैरामीटर आपके पास वेरिएबल होगा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। ये आपके पास अभी हम जो है रूल्स पढ़ रहे हैं, देखो अभी जो जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन करेंगे तो हल हो जाएंगे। अभी सिर्फ सुने, पैरामीटर के बाद आप डालोगे कोलन और पैरामीटर की डेटा टाइप डालोगे। जो भी पैरामीटर की डेटा टाइप होगी वो आप डेटा टाइप ऐड करोगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैरामीटर है नम, NUM नम, तो नम की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। अगर पैरामीटर है वैल्यू या कोई इस तरह का, और रियल है, डेसिमल वैल्यू हो सकती है, तो फिर इसकी डेटा टाइप इस तरीके से। क्लोज करोगे
अच्छा, अगर आपके पास एक और पैरामीटर भी ऐड होना है, मतलब फॉर एग्जांपल फंक्शन 2 पैरामीटर्स ले रहा है, तो आप कॉमा डाल के दूसरा पैरामीटर भी यहाँ पे ऐड कर लोगे, ठीक है, अगर दूसरा भी होगा तो। फिर क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे रिटर्न्स, और रिटर्न्स लिखने के बाद आप फंक्शन की डेटा टाइप लिखोगे यहाँ पे। फंक्शन की डेटा टाइप मतलब फंक्शन कौन सी डेटा टाइप में अपना आंसर दे रहा है। आपने पैरामीटर की डेटा टाइप तो अंदर लिख दी, एंड में रिटर्न्स के बाद लिखोगे फंक्शन की अपनी डेटा टाइप, कि फंक्शन का जो आंसर होगा ना, जिस डेटा टाइप में फंक्शन आंसर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन का आंसर है रियल में, तो आप यहाँ पे रियल लिख दोगे, रिटर्न्स रियल। हो सकता है फंक्शन आंसर करे ट्रू या फॉल्स में, तो आप डेटा टाइप क्या दोगे, रिटर्न्स बूलियन। बूलियन। तो जिस डेटा टाइप पे फंक्शन का आंसर होगा ना, जो रिटर्न करेगा, अभी देखो आगे मैं लिख रहा हूँ, फंक्शन में सर सारा मतलब ये कोड वगैरह आखिरी बनाओगे, डेटा टाइप। हाँ, आखिरी में आप लिखोगे रिटर्न, और जो भी आपको वेरिएबल रिटर्न हो रहा होगा आप रिटर्न कर दोगे। अब ये जो वेरिएबल जिस डेटा टाइप में होगा ना, आपको पता होगा पहले से ही सवाल के अंदर, तो वो आपने डेटा टाइप यहाँ लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल का आंसर आ रहा है स्ट्रिंग में, हो सकता है नेम हो किसी का, कोई भी चीज हो, तो आप क्या लिखोगे, रिटर्न स्ट्रिंग। सही है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन सिंगल कैरेक्टर आउटपुट कर रहा है, सिंगल कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, रिटर्न्स, क्या रिटर्न करेंगे, कैरेक्टर नहीं, चार। चार कैरेक्टर नहीं, 4। ठीक है, ये है आपका सिंटैक्स। अब क्लोज कैसे करेंगे फंक्शन को, फंक्शन को क्लोज करने के लिए आप लिखते हो एंड फंक्शन। फंक्शन को क्लोज करना होता है तो आप कीवर्ड यूज करते हो एंड फंक्शन। ये आपका एक फंक्शन, बेसिक फंक्शन का जो है ना वो बना है। आप कह सकते हो कि इसको सिंटैक्स हमने पूरा बना दिया फंक्शन का। अब ये जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन को हम कहते हैं फंक्शन का हेडर। ये पूरी जो लाइन है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शन हेडर, ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं हेडर। हेडर भी सर ये कहते हैं और इसको इंटरफेस भी कहते हैं, हेडर और होती है ना इंटरफेस दोनों वर्ड यूज होते हैं जी। सर जी ये बोले, फंक्शन का डिक्लेरेशन लाइन होती है ना, क्या होती है। हाँ, डिक्लेयर डिक्लेरेशन। की जगह एक लाइन है, आप ये समझ लें। हाँ, फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक फंक्शन डिक्लेयर नहीं होता, फंक्शन ये हेडर बनता है इसका, हेडर या इंटरफेस कह सकते हो। तो जब अच्छा तो जहाँ यही सेम डिक्लेरेशन चीज होती है ना, लिखनी डिक्लेरेशन की जगह कह सकते हो आप। है। अच्छा, ये हो सर गया, एक क्वेश्चन ये है। हमने फंक्शन। जी सर पूछे, ये रिटर्न वेरिएबल क्या है? एक करके पूछे। जी पूछे अली। सर मैं कह रहा हूँ कि ये ये जो वेरिएबल रिटर्न वेरिएबल लिखा है, ये वेरिएबल जो है हेडर में जो पैरामीटर पड़ा है, ये एग्जैक्टली वही वेरिएबल है? नहीं 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 नहीं, ये तो आपके आंसर होगा, जो भी आपकी आउटपुट वैल्यू रिटर्न हो रही होगी। वेरिएबल को छोड़ दो, आप डैश बना दिया यहाँ पे, जो भी आपके पास वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो रिटर्न होगी यहाँ पे। वेरिएबल उस ठीक है। वैल्यू का वेरिएबल रिटर्न होगा, ठीक है। मेरे ख्याल है आप दूसरे का भी यही सवाल था। सर जी अच्छा, सर यही था। जी पूछे, जी पूछे, सर मुझे एक एक करके पूछे। सिंटैक्स समझ नहीं आ रहा, आपने फंक्शन नेम के सिंटेक्स आगे अभी समझ नहीं आएगा, अभी समझ नहीं आएगा, जब सवाल करूंगा ना फिर समझ आएगा। सही अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा वेट करें। सर, हमें फंक्शन ऊपर ही नेम सवाल रिटर्न में की दिया हुआ डेटा होगा। टाइप रखनी है, क्या रखनी है, ऊपर ही रिटर्न फंक्शन डेटा हाँ टाइप यहीं पे, ऊपर ही रखना है। यहाँ पर आएगी डेटा टाइप, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे डेटा टाइप। अभी तुम लोग के आधे सवाल अभी रिजॉल्व नहीं हुए, जब सवाल देखेंगे ना पहले आप फिर रिजॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। ये हमने बनाया डिफाइन, फंक्शन डिफाइन किस तरह करते हैं, मतलब फंक्शन क्रिएट किस तरह करते हैं। अब आप, हम नीचे एक और चीज देख रहे हैं, कॉलिंग। अब कॉलिंग का सिंटैक्स देखो, फंक्शन कॉल किस तरह करते हैं, कॉलिंग अ फंक्शन, उसका सिंटैक्स देखो। फंक्शन कॉल करने के लिए आपको एक वेरिएबल यूज करना है। जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे ना, तो फंक्शन कॉल करने के लिए आपको एक वेरिएबल यूज करना है। और वेरिएबल कौन सा यूज करना है, आपने लेट से एक वेरिएबल यूज किया जी, क्वेश्चन में दिया होगा आपको कौन सा वेरिएबल यूज करना है। कॉल करने का मतलब क्या है कि मैं ऊपर वाले फंक्शन को एक वैल्यू देके कॉल करवा रहा हूँ, मतलब उसका पूरा टास्क बुला रहा हूँ और इस वैल्यू पे फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ, मतलब फंक्शन को रन कर रहा हूँ। तो जी एरो, अगर मुझे बोला ये गया है कि जी में कॉल करना है फंक्शन, तो जी एरो फंक्शन का जो भी नेम होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, वो फंक्शन नेम आ जाएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में आपके पास वो वेरिएबल आ जाएगा जिसकी वैल्यू पे आपने फंक्शन को कॉल करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको पूरा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में वेरिएबल भी दिया हुआ होगा, फंक्शन का नेम भी दिया होगा, वो वेरिएबल जिसमें फंक्शन को कॉल करना है वो वेरिएबल भी दिया हुआ होगा। और आखिरी में मेरे पास, अब देखो, अब मैं एग्जांपल आपको अभी एक करेंगे क्वेश्चन तो समझाऊंगा। जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दोगे ना, वेरिएबल जो भी आप वैल्यू दोगे, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल दिया नम, अब नम की जो भी वैल्यू है ना आपकी,
वो वैल्यू ऑटोमेटिकली फंक्शन में जाएगी उसके पैरामीटर की जगह पे, वो पैरामीटर की जगह जाएगी, वो यहाँ से प्रोसेस होगी, और जो भी रिटर्न का आंसर होगा वो रिटर्न का आंसर किस में चला जाएगा, कौन से वेरिएबल में चला जाएगा, जी में चला जाएगा रिटर्न जी का में। आंसर। फाइनल, हाँ फाइनल आंसर जो है ना वो जी में निकलेगा हमारा। सिर्फ सुनते जाएं अभी, ठीक है। तो कॉल करने के लिए आपका फंक्शन बना हुआ होना जरूरी है, फंक्शन बना हुआ होगा तो आप कॉल कर सकते हो, और कॉल करने के लिए ब्रैकेट में आपके पास एक वेरिएबल हो, दो हो, जिसपे भी हो आप कॉमा लगा के कॉल करवा सकते हो, ठीक है। कॉल करवाने के बाद फंक्शन का जो रिटर्न वाला आंसर है वो उस वेरिएबल में आ जाएगा जिस वेरिएबल में आप पूरा फंक्शन कॉल करवा रहे हो। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन किस तरह हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखें इसका। तो सर जी आप वो मेरा दूसरा अकाउंट क्लास में ले ले, वो वेटिंग पर है। सर वो अच्छा, दो सर अकाउंट what do you mean by क्यों, दो calling अकाउंट से the क्यों ऐड हुए function? बेटा? सर इस जी वाले से एग्जिट कर रहा हूँ, इस मोबाइल की चार्जिंग कम है सर। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आसान? सर calling the function का क्या मतलब है वापस? फंक्शन को रन करना। अच्छा, सवाल ये है क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग का फंक्शन का मतलब फंक्शन बना के उसको रन करवाना वैल्यू पे, वो अपनी तरफ से वैल्यू देके, अपना वेरिएबल देके जिसके अंदर वैल्यू है उस वो वैल्यू पे रन करवाना। क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन का नाम है एरिया, सही है, विच टेक्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखो लेंथ और ब्रेथ के लिए फॉर एग्जांपल मैंने इसमें आपको वो दे दिए, पैरामीटर्स दे दिए, लेंथ एंड ब्रेथ एज पैरामीटर्स, ठीक है, और एंड रिटर्न्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है। फिर क्या करवाएंगे हम, बनाने के बाद बोल रहे हैं कॉल द फंक्शन बाय टेकिंग, सवाल देखें, बाय टेकिंग length and breadth as input values in x and y, and return the value in z। अब सवाल देखें पूरा, एक फंक्शन है जिसका नाम है एरिया, वो ले रहा है लेंथ और ब्रेथ एज पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। वो लेंथ एंड ब्रेथ एज पैरामीटर्स ले रहा है और वो रिटर्न कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। कॉल द फंक्शन, वो फंक्शन कॉल कर रहा है बाय टेकिंग लेंथ एंड ब्रेथ एज इनपुट वैल्यूज इन एक्स एंड वाई, वो आपके पास लेंथ और ब्रेथ इनपुट वैल्यूज ले रहा है एक्स एंड वाई, एंड रिटर्न द वैल्यू इन जी। तो बनाने के बाद जब फंक्शन पूरा बन जाएगा फिर हम कॉल वाले पे आएंगे, अभी आप कॉल वाले को छोड़ दो, अभी आप सिर्फ यहाँ तक हम सवाल को सॉल्व करते हैं, यहाँ तक। अब ऊपर वाले सिंटैक्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जरा देखें, सबसे पहले फंक्शन सर का आप हेडर एक बना बार लें। पहले सिंटैक्स दिखा सकते हैं? मैं सिंटैक्स बिल्कुल दिखा देता हूँ, ये रहा सिंटैक्स आपका, ठीक है। सिंटैक्स में आप क्या यूज करते हो, आप फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हो, फंक्शन का नेम लिखते हो, फिर ब्रैकेट में पैरामीटर लिखते हो, उसकी डेटा टाइप, और भी हुए तो कॉमा लगा के हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा, फिर रिटर्न्स, और फिर फंक्शन की डेटा टाइप, ठीक है। अब इसको करते हैं, जरा देखें। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा जी, फंक्शन बनाते वक्त हेडर में सबसे पहले क्या आएगा? फंक्शन सबसे पहले फंक्शन का फंक्शन कीवर्ड है ना, कमांड हाँ। फंक्शन सबसे पहले आपके पास फंक्शन का कीवर्ड आ गया, आपने लिख दिया भाई फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन का नेम क्या है सवाल में? एरिया। एरिया। ठीक है, सही है, यहाँ से एरिया आ गया, ब्रैकेट बनाया। अब पैरामीटर, अब पैरामीटर में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ। अब लेंथ के लिए माइक्रोफोन बंद कर दें, किसके माइक्रोफोन से आवाज आ रही है, बंद कर दें माइक्रोफोन। लेंथ एंड ब्रेथ लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेंथ के लिए उसने क्वेश्चन में ना एग्जैक्ट वेरिएबल का नाम नहीं दिया हुआ, अगर वो एग्जैक्ट वेरिएबल का नाम देगा ना पैरामीटर का, तो वो तो मैं एग्जैक्ट लूंगा, लेकिन अभी मैं लेंथ के लिए मैं लेंथ भी ले सकता हूँ और एल भी ले सकता हूँ उसकी जगह पे, दोनों में यूज कर सकता हूँ, दोनों में से। तो मैंने यूज कर लिया एल कोलन, डेटा टाइप क्या होगी लेंथ की? इंटीजर। रियल होगी ना, हो सकता है पॉइंट्स में आ जाए लेंथ, पॉसिबिलिटीज तो है ना। तो आपने बोल दिया भाई एल कोलन रियल, सही है, कॉमा दूसरी क्या लूं ब्रेथ के लिए?
for real. real, सही है, बी कोलन रियल, ये क्लोज हो गया। अब आगे क्या आएगा, कीवर्ड रिटर्न क्या आएगा, Returns function की ठीक है, data type. return रिटर्न फंक्शन की डेटा टाइप। फंक्शन का आंसर एरिया में निकल रहा है, एरिया निकालेगा तो डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, real रियल रियल। बेहतरीन, सर ठीक है भाई, दोनों पैरामीटर्स की हमें लिखनी है डेटा टाइप। दोनों पैरामीटर जितने भी आएंगे, और तीसरा भी आएगा तो तीसरे की भी लिखोगे। वैसे ज्यादातर दो ही आते हैं, एक या दो, लास्ट वाले में वो डेटा टाइप लिखेंगे जिसमें आंसर आएगा। जिसमें आंसर आएगा। हाँ क्योंकि इसने सर चलो लिखा जी। हुआ है रिटर्न्स द एरिया ना, तो फिर हम एरिया की रखेंगे। हाँ एरिया की रखेंगे, बिल्कुल सही है, सही है। तो ये हो गया। अच्छा ये हो गया कंप्लीट, फंक्शन का आपने हेडर बना लिया। अब आप फंक्शन के अंदर एंटर हो गए। अब आपको फंक्शन के अंदर बेसिकली एरिया निकालना था, और आप चाह रहे हो कि एक वेरिएबल यूज कर लो जिसमें एरिया निकालना है। तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसमें आपका फाइनल एरिया कैलकुलेट होगा। आप वो दिया हुआ नहीं है, आप अपनी तरफ से आपने ए ले लिया, ठीक है। आपने एक डिक्लेयर कर लिया वेरिएबल ए कोलन, उसकी डेटा टाइप क्या होगी जिसमें आंसर आएगा, ए को क्या रखूं, उसको भी रियल रख रियल, लेना, रियल ठीक है। real अब मुझे क्या करना है, सही है, मुझे एल और यहाँ से बी आ रहे हैं, ठीक है। इनको मुझे सेव एक करवाना है फॉर्मूला बनाना है और ए में असाइन करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए multiply, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई L multiply into B. B। L into सही B. है। अब L जरा एक steric चीज देखें, B। यहाँ पे जो स्टेरिक लगा है ना मल्टीप्लीकेशन के लिए, अगर कोई बच्चा यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स लगा देगा ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन प्रोग्रामिंग में नहीं होता, प्रोग्रामिंग में आप एक स्टेरिक बनाते हो, याद रखिएगा। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप स्टेरिक बनाओगे, आप एक्स नहीं बनाओगे, सर गलत हम हो जाएगा। वैल्यू ए पे क्यों डाल रहे हैं? ए में मैंने अपनी तरफ से एक वेरिएबल यूज कर लिया जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ का आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आंसर मेरा ए में आ गया। अब मुझे बताओ मैं रिटर्न किस चीज को करूं, A को रिटर्न ए को ए। बेहतरीन। तो ए में मेरे पास लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रही है और ए में फाइनल आंसर आ रहा है, उसी को रिटर्न करूंगा ना, क्योंकि फंक्शन का टास्क क्या है, एक फाइनल वैल्यू पे पहुंच के उसको आउटपुट करता है, मतलब रिटर्न करता है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब फंक्शन का काम हो गया पूरा, फंक्शन को क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करेंगे, and function. एंड एंड फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, बेहतरीन हो गया। सर पैरामीटर का कुछ नहीं हुआ, पैरामीटर पैराम पूछता। ये रहा ना पैरामीटर एल और बी, ये बताए तो है, आ गए ना। लेंथ और ब्रेथ की जगह आ गया, लेंथ की जगह एल आ गया, और बी ब्रेथ की जगह बी आ गया। सर आपको एक्स और वाई करना था, आपने एल और बी कर दिए। हाँ मैंने लेंथ और ब्रेथ को उसको एल और बी कर दिया। सर इसको पैरामीटर क्यों कहते हैं? पैरामीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये फंक्शन के हेडर में आते हैं, और मतलब फंक्शन के हेडर में उसका एक नाम रख दिया वेरिएबल का, पैरामीटर्स। तो इसलिए इसको उसका नाम ही, मतलब वो एक्चुअल में है वेरिएबल, लेकिन जब वो वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन में यूज हो रही है तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। यानी कि अच्छा ये बना, इनपुट लेने के लिए यूज होता है। हाँ इनपुट नहीं बोलेंगे, फंक्शन में वैल्यूज यूज करने के लिए होता है। सर ये जो अच्छा ये रिटर्न कंप्लीट है, हो गया जी, एक एक करके जी पूछें। फंक्शन को सर कॉल ये कैसे करें? फंक्शन को कॉल अभी नहीं पहुंचा मैं, अभी इसमें से पूछें, अभी कॉल पे पहुंचेंगे जी, पूछें। सर ये जो रिटर्न है इसका हाँ डेटा टाइप रियल होगा ना? हाँ रियल होगा, बिल्कुल। आप बताओ, रियल सही ही लिया है ना हमने, सही है। अभी हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन को, बिल्कुल बेसिक तरीके, बिल्कुल बेसिक फंक्शन आपके सामने मैंने बनाया। दो पैरामीटर्स लिए और रियल डेटा टाइप थी, और ए का फॉर्मूला बनाया हमने, लेंथ इनटू ब्री, और ए को रिटर्न कर दिया। अब हम आते हैं कॉलिंग पे। अब कॉलिंग मैं एक लाइन छोड़ के कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कॉल कर रहे हैं। ये हमने डिफाइन कर दिया, सही है, मैं लिख लेता हूँ उसके ऊपर। ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के लिए उसने क्या बोला, आप पढ़ते हो, कॉल द फंक्शन बाय टेकिंग लेंथ एंड ब्रेथ एज इनपुट वेरिएबल्स इन एक्स एंड वाई एंड रिटर्न द वैल्यू इन जी। उसने बोला है कि इनपुट वेरिएबल्स एक्स और वाई में आपने एक, मतलब एक्स एंड वाई, एक्स में आपने लेंथ लेनी है, इनपुट लेनी है, और वाई में आपने ब्रेथ इनपुट लेनी है, और दोनों को रिटर्न करवाना है फंक्शन के थ्रू जी में। ठीक है भाई, करते हैं, डिक्लेरेशन कर लो। किसकी डिक्लेरेशन करेंगे हम, डिक्लेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, किसको किससे डिक्लेयर करेंगे, रियल रियल, रियल से, ठीक है। रियल, अब मुझे सर इनपुट करवाने हैं ना, हम डिक्लेयर जी भी कर सकते हैं ना, क्योंकि एक्स और वाई की क्यों कर रहे हैं हम वो डिक्लेरेशन? तीनों को करेंगे ना, तीनों यूज हो रहे हैं ना, तो इसलिए तीनों को कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे, अब जरा देखें, हमें इनपुट वैल्यूज लेनी है ना। पहले हम इनपुट ले लेते हैं लेंथ। तो इनपुट लेने के लिए मैंने एक मैसेज दे दिया यूजर को, क्या बोलूं, एंटर योर लेंथ, बिल्कुल सही। अच्छा डायरेक्ट मैं, मुझे बताओ मैं इस तरह कर सकता हूँ, इनपुट एंटर योर लेंथ कॉमा एल, कर सकता हूँ, एल नहीं एक्स होगा ना? जी सर। जी कर सर सकता कर हूँ ना, सकते हैं। लेकिन L नहीं लेकिन X होगा। आपके पास एल यहाँ पे यूज होगा, क्या यूज होगा, एक्स
एक्स यूज होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें एक्स में असाइन करना है, बिल्कुल सही है। तो आप एक्स में असाइन करो उसको, ठीक है। ये जो कमांड मैंने लिखा है इंटर योर लेंथ कॉमा एक्स, ये वो वाला कमांड है, मतलब इसके थ्रू 2 लाइनों वाला काम 1 लाइन में कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो याद आ जाना चाहिए, मैंने आपको सिखाया था 2 लाइनों वाला काम 1 लाइन में करना है। तो आप इनपुट लिख के मैसेज चला के कॉमा लिख के वेरिएबल लिख सकते हैं। सर अच्छा, तो यही ऊपर जो काम, हमने हाँ बोले। ऊपर लेंथ एंड ब्रेड को हमने एल और बी किया, तो ऊपर हम एक्स और वाई नहीं दे सकते नहीं, डिक्लेरेशन ऊपर जो नहीं दे सकते ऊपर ना, थी? ऊपर तो पैरामीटर्स जो सवाल में दिए वही वही यूज होंगे। नीचे आपको जो यूज सर करने आप होंगे वो पहले आपको y बताएगा। को ये y को जी। x की वैल्यू असाइन नहीं करेंगे? नहीं नहीं, हम ऑटोमेटिकली वो करेगा, वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस के हिसाब से करेगा। अभी आप सब्र तो करें, अभी तो हमने इनपुट करी है ना वैल्यू एक्स और वाई, अभी हमने असाइन नहीं करी है, अभी हम असाइन करेंगे। सब्र किस तरह करेंगे देखें। एक्स में मैंने लेंथ आ गई, वाई में मेरी ब्रेथ आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन कॉल करने का क्या सिंटैक्स है, हम वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल में हम पूरा फंक्शन कॉल करवा लेते हैं। यहाँ पे किस में कॉल कराऊं, एंड रिटर्न द वैल्यू इन जी। जी तो किस में कॉल कराऊं, जी में। तो मैंने बोला जी एरो, फंक्शन का नाम है एरिया, ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, लेंथ एल की जगह क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, कॉमा वाई की जगह क्या आएगा, तो बी की जगह क्या आएगा, वाई आ जाएगा। y बंद कर दिया। अब ये एक्स और वाई एरिया में जाएंगे। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी एक्स की वैल्यू है, यूजर ने डाली फॉर एग्जांपल 3 और यूजर ने वाई की वैल्यू डाली 5, तो ऑटोमेटिकली 3 जो था ना वो यहाँ से ऊपर लेंथ में चला जाएगा, लेंथ की जगह सीक्वेंस की वजह से। एक्स पहले है ना, तो एल पहले एल में चला जाएगा, वाई बाद में, 5 तो वाई बी में चला जाएगा। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई होके 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा, ए के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 5 जा 15, 15 क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। 15 रिटर्न होके किस में चला जाएगा, जी में चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ए में तो जाएगा, ए में ए से रिटर्न करोगे तो फिर हम जिस वेरिएबल में कॉल कराया है जी में, फाइनल वैल्यू किस में आ जाएगी, जी में आ जाएगी। जी में। ये तरीका है फंक्शन बनाने का। तो सर इधर नीचे ये इन्होंने चीज़ कॉलिंग के में नीचे एक्स और वाली वाई यूज किया हुआ, ऊपर एल हाँ और बी हाँ यूज कर किया हुआ है। सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, नहीं, नीचे ऐसे ही वाली होगा। चीज ऊपर क्यों जी, नहीं कर सकते? लाइक पहले तो नीचे वो वाली चीज इम्प्लीमेंट कर हो रहा सकते है हैं ना। सवाल में, नहीं वो एग्जैक्ट यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि फंक्शन के अंदर वेरिएबल अलग यूज होता है, फंक्शन के बाहर वेरिएबल अलग यूज होता है। ये आपका है मेन प्रोग्राम, आप मेन प्रोग्राम में कॉलिंग कर रहे हो, ये आप जो कॉलिंग कर रहे हो आप मेन प्रोग्राम में कर रहे हो। फंक्शन अलग से बनता है, अलग से क्लोज हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना फंक्शन को तो बनाना हमने वो जरूरी है किया है कॉल ना, करने से पहले। तो नीचे हमने कॉल किया है ना, तो अगर ये ऊपर कर ले, क्योंकि पहले तो नहीं यही नहीं नहीं, पहले इम्प्लीमेंट हो कॉल, रहा है ना। पहले बनवाएगा, पहले फंक्शन आपसे बनवाएगा फिर कॉल करवाएगा। और जरूरी नहीं है कॉल करवाए, बनवाएगा तो सही, आपसे एक सवाल देगा बनाने का। कॉल ऑप्शनल, मतलब कभी कभार कॉल देता है। मैं आपको दोनों के सवाल कराऊंगा,